नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मार्च का महीना आधे से ज़्यादा बीत चुका है और अब कुछ ही दिनों में अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है। 1 अप्रैल से देश के कुछ बैंक एटीएम ट्रांजैक्शंस के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर आपके फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट और कैश विड्रॉल पर लगने वाले चार्ज पर पड़ेगा। दरअसल 1 अप्रैल से एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालने का भी आपके पास जो है ऑप्शन होगा। जी हाँ, कैश निकालने को भी आपकी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा। अगर आप पहले से तय लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल 2026 से नए इनकम टैक्स नियम लागू होने जा रहे हैं जो मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेंगे। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना है। पहले कई बैंक एटीएम में यूपीआई का इस्तेमाल कर कैश निकालने को अलग ट्रांजैक्शन मानते थे, लेकिन अब नए नियम में इसे आपकी फ्री मंथली लिमिट में जोड़ दिया जाएगा। एचडीएफसी बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंकों ने इन नए नियमों का ऐलान किया है। ऐसे में अगर आपने बैंक की दी हुई फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट से ज़्यादा बार एटीएम कैश निकालेंगे तो बैंक आपसे हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन के लिए 23 रुपये तक की फीस वसूलेगा। अभी तक ये बैंक अपने एटीएम से महीने में 5 बार फ्री में कैश निकालने की सुविधा देता रहा है। दूसरे बैंकों के एटीएम के लिए मेट्रो सिटीज़ के लिए 3 बार और नॉन मेट्रो शहरों में 5 बार फ्री कैश निकालने की सुविधा दी जाती है। यूपीआई से कैश विड्रॉल आसान आपको हो जाएगा। यूपीआई के ज़रिए एटीएम से पैसे निकालने का प्रोसेस भी बहुत आसान है। अब आपको ये समझाते हैं कैसे। अगर आप एटीएम कार्ड लेकर जाना भूल चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि अब एटीएम से पैसे कैसे निकालें, तो आप अपने यूपीआई के ज़रिए निकाल सकते हैं एटीएम से पैसे। कस्टमर को बिना डेबिट कार्ड के कैश पाने के लिए बस एटीएम स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आएगा, उसे स्कैन करना होगा। अपने यूपीआई ऐप पर ट्रांजैक्शन को मंजूरी देनी होगी। कई बैंक डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये फीचर ला रहे हैं। डेली कैश विड्रॉल लिमिट भी कम है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कुछ डेबिट कार्ड के लिए रोज़ाना कैश निकालने की लिमिट को भी कम करने का फैसला किया है। बैंक ने अभी पूरी जानकारी नहीं दी, हालांकि बताया ये जा रहा है कि बैंक रोज़ाना पैसे निकालने की लिमिट को 50% तक कम कर सकता है। बैंक कस्टमर्स को सलाह दे रहे हैं कि वो अपने कार्ड के नियम चेक कर लें और बड़े ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई या नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल ऑप्शन का इस्तेमाल करें। अब पैन कार्ड में क्या बदलाव होने वाला है ये सुनिए। 1 अप्रैल से बैंक या पोस्ट ऑफिस में 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कैश जमा या निकासी पर पैन डिटेल देना ज़रूरी नहीं होगा। होटल, रेस्टोरेंट या फंक्शन में 1 लाख रुपए तक के खर्च पर पैन नहीं देना होगा। अगर आपको कार या बाइक खरीदनी है, उसकी कीमत 5 लाख रुपए है, तो इसके लिए पैन की ज़रूरत अब नहीं होगी। 20 लाख तक की प्रॉपर्टी डील के लिए पैन देना भी अब अनिवार्य नहीं होगा। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन में भी बदलाव हुआ है। अगर बिना ऑडिट वाला बिजनेस या प्रोफेशन है तो अब आप 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो वहीं आम आदमी यानी सैलरी क्लास के लिए आईटीआर फाइलिंग का समय 31 जुलाई ही रखा है। इसके साथ ही आईटीआर 2 फाइल करने वाले की भी लास्ट डेट 31 जुलाई ही रहेगी। छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स को अब 1 महीने की एक्स्ट्रा राहत मिल सकेगी। अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना है तो आपको समय पर पैन देना होगा। पहले पैन सिर्फ बड़े अमाउंट पर देना होता था, लेकिन अब हर पॉलिसी पर देना होगा। एमएससीटी से मिलने वाले मुआवजे के ब्याज पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। बच्चों की पढ़ाई पर लगने वाले टैक्स में राहत मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई से संबंधित लगने वाले टैक्स पर भी छूट दी गई है। एजुकेशन अलाउंस पर छूट है, 100 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति महीने की हो जाएगी। हॉस्टल अलाउंस पर छूट है, 300 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति महीने कर दी गई है। ये छूट अधिकतम 2 बच्चों को मिल सकता है। शेयर बाजार में फ्यूचर ट्रेडिंग महंगी हुई है। फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाला एसएसटी 0.02% से बढ़कर 0.05% हो जाएगा। ऑप्शन प्रीमियम पर एसएसटी 0.10% से बढ़कर 0.15% हो जाएगा। ऑप्शन एक्साइज पर भी
0.15% SST लगेगा। अब SST का मतलब ये है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये टैक्स शेयर खरीदने और बेचने पर लगाया जाता है। हालांकि ये बदलाव सामान्य ट्रेडिंग पर नहीं बल्कि फ्यूचर ट्रेडिंग पर हुआ है। नए इनकम टैक्स नियम की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे हैं, जो मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेंगे। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना है। इसमें जो है टैक्सेबल सैलरी, पार्क्स और एम्प्लॉयर बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने के स्पष्ट नियम दिए गए हैं, जिसमें टैक्स पेयर्स और अधिकारी दोनों को सुविधा मिलेगी। नए नियमों में कंपनी द्वारा दिए गए घर, गिफ्ट, लोन और रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन पर टैक्स के स्पष्ट प्रावधान शामिल हैं। हालांकि कई नियम पुराने सिस्टम को ही व्यवस्थित करते हैं, लेकिन कुछ नए बदलाव मिडिल क्लास और सैलरीड कर्मचारियों की टैक्स प्लानिंग को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में टैक्स पेयर्स के लिए इन 7 अहम बदलावों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वो बदलाव हैं, ये वो नियम हैं जो बदल रहे हैं और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। चाहे आपके पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या फिर आप UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप ATM से UPI के ज़रिए पैसे निकाल रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं।